लखनऊ आदर्श श्री भट्ट ब्राह्मण सभा लखनऊ के तत्वाधान में सभा का वार्षिक अधिवेशन 2023-24 का आयोजन किया गया। यह तिथि आनंद द्विवेदी SBI में महानगर अध्यक्ष भारतीय समता पार्टी शिव शंकर अवस्थी केंद्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण परिवार प्रोफेसर भट्ट लाल ब्रह्मा भट्ट पूर्व कुलपति KGMU लखनऊ एवं भट्ट मुकेश शर्मा विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश उपस्थित रहे। वार्षिक अधिवेशन में आए हुए सैकड़ों लोगों द्वारा कार्यक्रम में भाग लेकर ब्राह्मणों के उत्थान हेतु किए गए कार्यों से सभी को अवगत कराया गया। सभी द्वारा विश्व को शून्य देने वाले भट्ट सभा के गौरव महान आर्यभट्ट के नाम से लखनऊ शहर में एवं आर्यभट्ट प्रतिमा लगाने हेतु उपस्थित मुख्य अतिथि से अनुरोध किया गया। कार्यक्रम में सभा के संरक्षक शारदा प्रसाद वर्मा, पंडित लाल शर्मा, राजेश कुमार शर्मा, पंडित राजेश कुमार शर्मा, एडवोकेट पंडित देश दीपक वर्मा, देश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सम्मानित अतिथियों को एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मंच का संचालन सभा के महामंत्री कमलकांत शर्मा, राजेश कुमार शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कमलेश कुमार राय के द्वारा किया गया। अंत में सभा के अध्यक्ष द्वारा आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज आदर्श भट्ट ब्राह्मण सभा की वार्षिक अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है समाज की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए है, जिससे कि हम समाज में एकत्रित रहें और एक दूसरे की सहायता करते रहें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अधिवेशन में कहाँ से लोग आए हुए हैं समाज के? अधिवेशन में हमारे यहाँ से रायबरेली से आए हुए हैं, फैजाबाद से आए हुए हैं, गोंडा से आए हुए हैं, उन्नाव से आए हुए हैं, आप और कई जिलों से हमारे यहाँ इस अधिवेशन में उपस्थित हुए हैं। समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे? समाज को हमें दिशा निर्देश दें कि सभी समाज के वर्ग एक दूसरे को प्रेम मिलाप से रहें, कोई किसी से भेदभाव न रखे और एक दूसरे की मदद करने में उत्सुक रहें। अध्यक्ष जी, पूरे पहले और कहाँ किया है आदर्श भट्ट सभा ने समाज के लिए कल्याण के जो काम किए हैं वो भी आप बता दें। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने बीच में किसी के यहाँ तबीयत खराब होती थी तो हम लोग वहाँ जाते थे और कोरोना काल में भी हम लोगों ने जा कर के टीकाकरण करवाया है हनुमत धाम लखनऊ में। वहाँ पर हम लोगों ने जाकर टीकाकरण कराया है। पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कल, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि श्री राम जी का कल प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और सभी जनमानस उत्सुक होकर के इस प्राण प्रतिष्ठा में कि वो अपने घर पर मनाएं और एक दूसरे को माला पहनाएं, अपने घर में दीप प्रज्वलित करें, जिससे कि हमारा पूरा देश जो है राममय हो जाए। क्या कोई ब्राह्मण भट्ट सभा भी इस कार्यक्रम को लेकर कोई कार्यक्रम कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? अभी होगा। क्या कार्यक्रम है? मंगला आरती है, राम जी के मूर्ति का अनावरण है। मंगला आरती है, राम मूर्ति का आवरण है। ठीक, धन्यवाद। मैं राजेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श भट्ट ब्राह्मण सभा लखनऊ। आज का जो ये वार्षिक अधिवेशन है, ये अपने सभी सम्मानित जितने भी स्वजाति बंधु हैं उनको एक छत के नीचे लाना, एकत्रित करना, संगठित करना और उन सभी का परिचय एक दूसरे से कराना, जिससे समाज हमारा संगठित हो और उस संगठन के आधार पे जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं दी जाती हैं वो हमारे सभी बंधुओं तक, जिनको जिस तरह की योजना का लाभ चाहिए, उनको ये सभा उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगी। चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हों, उन सभी को इस मंच पर लाना है और उनके भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए
बूढ़े बुजुर्गों के भविष्य के लिए ये सभा निरंतर प्रयास करती रही है और आगे भी प्रयास करती रहेगी। और इस समय अमृतकाल महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल अयोध्या धाम में होना सुनिश्चित हुआ है। उसी क्रम में ये सभा भी अपने देव दीपावली की तरह ही घरों में अपना ये भगवा ध्वज लहराएगी और साथ में हर एक दरवाजे पर 5-5 दिए जलाए जाएंगे और भगवान श्री राम और भगवान परशुराम का ये नारा बुलंद होगा और सनातन धर्म पुनः प्रतिष्ठापित होगा और विश्व में एक उसकी अलग पहचान होगी, जो आज पहचान हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है और दी गई है। हम उन सब के लिए ऋणी हैं और उन सब के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये भगवान श्री राम ऐसे राम भक्तों पर जो इसके लिए जिन्होंने अपना प्राण दिए और कार सेवकों ने जो प्राण दिए, जो आहुतियाँ दी, और आज 500 वर्षों के बाद भव्य और नव्य और अद्भुत हमारा श्री राम वहाँ पे धाम बन रहा है। उसके लिए सभी को बधाई और इस सरकार को और सभी को बधाई, जितने भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से समाज के अंदर कुछ जागृति आ रही है और हम उसी हिसाब से इस सभा के माध्यम से बैठकें आयोजित कर, अगर कोई भी हमारे बीच का ऐसा व्यक्तित्व जो राजनेता के रूप में उभर रहा है और उभरने का प्रयास कर रहा है, जिसके अंदर इस देश को कुछ समाज को देने की अद्भुत क्षमता है, ऐसे लोगों को हम लोग प्रमोट करेंगे। राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष सर्वजन अधिवक्ता संघ, और वर्तमान में इस सभा का संरक्षक का पद का दायित्व मुझे मिला हुआ है। आदर्श भट्ट ब्राह्मण सभा का मुख्य उद्देश्य है अपने पूरे परिवार को लहलहाता हुआ देखना चाहता है और एक मंच पे बैठ करके एक दूसरे का सुख दुख का भागीदार बनना चाहता है। इसी उद्देश्य से ही छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक का भी सम्मान का इसमें जो है, इसमें अधिवक्ताओं को, पत्रकार भाइयों को, डॉक्टरों को, महिलाओं को, सभी बच्चों को सम्मानित करने का उद्देश्य रखा गया है, जिससे हमारा परिवार अपने आप को बराबरी का करके और अपने एक दूसरे से अपने विचारों का तालमेल करके, और सभी से मेरा अनुरोध भी है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस परिवार को बहुत ही मजबूती से दें। आज हमारा समाज बहुत विस्तृत है, लेकिन हम लोग एक जगह इकट्ठा करने के लिए प्रयासरत हैं और मतलब हमें भरोसा है कि भविष्य में ये परिवार बहुत बृहद रूप में होगा। दसियों हजार परिवार यहाँ पर रहते हैं और हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, तो सभा का एक मेन उद्देश्य होगा कि सभी परिवारों को एक पास ला करके और सभी को एक बड़ा परिवार बनाने का उद्देश्य है।